और चलिए अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख करते हैं जंतर मंतर हिंसा को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। संसद मार्ग थाने में दर्ज एक डायरी एंट्री के मुताबिक 20 जुलाई को हिंसक प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स ने दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी के निर्देश पर 2 बार एंटी राइट गन का इस्तेमाल किया। दस्तावेज में नॉन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक शेल, टीयर, स्मोक ग्रेनेड और प्लास्टिक पैलेट वाले बैलिस्टिक कारतूस के इस्तेमाल का भी उल्लेख किया गया है। इस कार्रवाई में कम से कम 4 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अब तक इस दावे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि आरएएफ ने पूरे घटनाक्रम की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। डीसीपी के कहने पर यहां पर पैलेट गन चलाई गई थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। पैलेट गन को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर कि आखिरकार पैलेट गन चलाने की परमिशन कहां से मिली, जिसके बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है एक डायरी के थ्रू कि यहां पर डीसीपी के निर्देश के तहत ये कार्रवाई की गई। 55 नॉन इलेक्ट्रिक यहां पर सामान थे। संसद मार्ग पर एक डायरी जिसमें ये तमाम जानकारियां जो है वो मिली हैं और थाने में दर्ज डायरी एंट्री से ये खुलासा हुआ है। संसद मार्ग थाने में ये डायरी एंट्री में खुलासा हुआ है। डीसीपी के कहने पर पैलेट गन चलाई गई थी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। डीसीपी के निर्देश पर 2 बार फायरिंग की गई थी। डीसीपी ने निर्देश दिया था, जिसके बाद 2 बार फायरिंग हुई। 55 नॉन इलेक्ट्रिक और 15 इलेक्ट्रिक शेल दागे गए थे। नॉन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक शेल जो हैं वो दागे गए थे यहाँ पर और डीसीपी के कहने पर ही ये कार्रवाई की गई थी। अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। जांच में तमाम चीज़ें निकलकर सामने आएंगी और उसके बाद शायद इस पर कार्रवाई भी आगे बढ़ती नजर आए। लेकिन ये फिलहाल बड़ा अपडेट सामने आया है। डीसीपी के निर्देश पर 2 बार फायरिंग की गई थी। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। 20 जुलाई की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब ये कार्रवाई की गई। इसी कार्रवाई को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है और सरकार से कह रहा है विपक्ष की आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि इसकी परमिशन नहीं थी। लेकिन बावजूद इसके इस प्रदर्शन में इस तरीके की चीजों का भी इस्तेमाल जो है वो किया गया। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, 55 नॉन इलेक्ट्रिक और 15 इलेक्ट्रिक शेल दागे गए थे। डीसीपी के कहने पर यहाँ पर ये बड़ा खुलासा बताया जा रहा है। संसद मार्ग थाने में दर्ज एक डायरी जिसमें ये एंट्री हुई है और उससे ये खुलासा हुआ है। पैलेट गन के जो आदेश दिए गए थे वो डीसीपी के कहने पर दिए गए थे। क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? कई जोन में पूरे इलाके को डिवाइड किया गया था। एक जोन जो जोन 1 था उसके डीसीपी के कहने पे जो पैलेट गन फायरिंग की गई थी ये खुलासा हुआ है और इसका बकायदे डायरी में जनरल एंट्री भी की गई है और संसद मार्ग थाने में इसकी एंट्री की गई है। और जिस सीआरपीएफ के कमांडेंट के द्वारा ये एंट्री करवाई गई है थाने में, उन्होंने बोला है कि क्योंकि हालात काफी खराब हो गए थे, पहले उन लोगों ने जो 55 नॉन इलेक्ट्रिकल सेल है वो छोड़े, फिर 15 इलेक्ट्रिकल सेल छोड़े, 5 आंसू गैस के गोले छोड़े, 2 बैलिस्टिक कारतूस भी इस्तेमाल किए गए। इसके बावजूद जो क्राउड है वो मानने को तैयार नहीं थी और शायद यही वजह है कि 2 राउंड पैलेट गन भी चलाना पड़ा। तो ये सारी जो बातें हैं एंट्री में लिखी हुई हैं और साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे और बिल्कुल जो पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनके पास तक वो आ गए थे और जानलेवा हमला करने तक को तैयार थे। तो इस कंडीशन में लिखा गया है कि ये सारी चीजें की गई हैं और जाहिर है क्योंकि इसको लेके सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है और संसद में मुद्दा भी काफी गर्म है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से शायद ये जवाब दिया जाए। अभी तक आधिकारिक जवाब नहीं दिया है, लेकिन हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हुए हैं सूत्रों के माध्यम से उसके आधार पर हम बता रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट्स साफ तौर पर बता रहे हैं कि डीसीपी के आदेश के बाद ही पैरामिलिट्री फोर्स का जो जवान था, आरएएफ का जो जवान था, रैपिड एक्शन फोर्स का, उसने पैलेट गन से जो है 2 राउंड फायरिंग की थी और भीड़ को तितर बितर किया था। क्योंकि पैलेट गन का इस्तेमाल इस वजह से भी किया जाता है कि भीड़ अगर बेकाबू हो तो उससे सेल जो निकलता है वो छूटते ही चारों तरफ फैल जाता है और काफी गंभीर चोटें आती हैं। प्लास्टिक के आप ये कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे सेल होते हैं जो लोगों को जाके लगते हैं और जाहिर है इस पूरे मामले में 4 लोग घायल हुए हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने बयान भी जारी किया था और इन चारों को उन्होंने पेश भी किया था। तो ये मुद्दा काफी गर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जांच पड़ताल तक जो प्रक्रिया है वो फाइनल स्टेज तक पहुंच गई है और फाइनली ये निकल के आया है कि डीसीपी के आदेश के बाद ही आरएएफ के जवान ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। अब देखना है कि सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान इस पर क्या दिया जाता है। थैंक यू।
सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान इस पर क्या दिया जाता है और इस पूरे मामले की जांच जो है वो कब तक पूरी मान ली जाएगी, जब तमाम जो चीजें निकल कर सामने आएंगे नाम के साथ? क्या कोई अलग से टीम का गठन जो है इसकी जांच के लिए किया जाएगा? क्या कुछ जानकारी प्रशांत? देखिए, पहले ड्रोन का इस्तेमाल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान ही मैक्सिमम करते हैं और दंगों को नियंत्रित करने के लिए इन लोगों को लगाया जाता है। और जाहिर है, जब कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बात की जाती है तो जैसे मैंने बताया कि जोन वाइज डिविजन्स बनाए जाते हैं और उस जोन वाइज जो बड़ा अधिकारी होता है उसी के आदेश को फॉलो करना होता है। तो जाहिर है, जो डीसीपी थे उनके अंडर में लगभग 100 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यानी कि 2 बटालियन जो है मेन सड़क पे यानी संसद मार्ग रोड पे दिया गया था और उनके आदेश से ही जो आरएएफ का जवान था, रैपिड एक्शन फोर्स का, जो दंगा नियंत्रित करने के लिए तैनात किए गए थे, वो उसने पैलेट गन का इस्तेमाल किया है। तो अब जाहिर है, जवाबदेही दिल्ली पुलिस की तरफ से बनती है कि ऐसे क्या सिचुएशन बने थे, क्या ऐसे हालात बने थे कि आपने इसका इस्तेमाल किया है। हालांकि कुछ वीडियोज हमारे पास लगातार कुछ दिन के आ रहे हैं, यानी कि 20 तारीख से, जो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि संसद मार्ग थाने पे बैरिकेड करने के बावजूद भी किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं, पहले उन्होंने बैरिकेड किया, तोड़ा है, बैरिकेड तोड़ने के बाद से अब पत्थर अचानक कहां से वहां पे आ गए थे, उनको फेंकना शुरू किया है। जब पुलिस ने जाके उनको बैरिकेड के पास रोकने की कोशिश की थी तो आंखों में मिर्ची पाउडर मारने की जो प्रक्रिया है वो कैसे उन लोगों ने किया था। तो ये तमाम जांच पड़ताल की चीजें भी हैं जिनकी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और जाहिर है, जब जवाब देने को होगा तो दिल्ली पुलिस शायद ये सब बातें सामने रख भी सकती है। जी थैंक यू। ठीक है प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, ये पूरा मामला जिसमें सामने आया है कि डीसीपी के कहने पर पैलेट गन चलाई गई थी, जिसको लेकर लगातार जो है यहाँ पर विपक्ष सवाल भी करता रहा है। अब इस पूरे मामले में आगे जानकारी सामने आएगी जब जांच इस पूरे मामले की पूरी होगी।